पार्ट 11 में हम देखते हैं कि हारी तेमू अब साथ में वॉक करने जा रहे थे। तभी ग्रैंडपा उन्हें देख लेते हैं। वो उनकी क्लास लेने वाले थे। तभी बाकी एम्प्लॉयज का रेस्टोरेंट में कुछ रह गया था, वो उसे लेने आ जाते हैं और हारी किसी तरह अपना पीछा छुड़ा लेती है। ग्रैंडपा तेमू से अकेले में पूछते हैं कि वो कौन सी गर्ल है जिसे तुम लाइक करते हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तेमू ने कहता है कि मैं टाइम आने पर आपको मिला दूंगा। अब ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और क्यूरियस भी। उधर हारी के घर पे उसका भाई हामिन वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वेडिंग में जा रहे हैं और उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसके साथ पार्टी करने वाले थे और वो अपने मॉम से कुछ पैसे मांगता है, पर उसकी मॉम उसे पैसे नहीं देती। वो कहती है कि जाओ हारी से मांग लो। हारी तो उधर युंगसू के पास थी। युंगसू ने उसे कहा था कि उसके कमरे में कॉकरोच है। अब हारी उसे पकड़ती है। आगे हारी सुंगन के बारे में युंगसू से पूछती है। युंगसू उसे सुंगन वाली सारी बात बता देती है कि कैसे वो ब्लाइंड डेट पे गया था तेमू की जगह, और जो उसकी कजन उसे लाइक करने लगी है वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। हारी उसे समझाने लगती है, पर युंगसू सुंगन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। अब एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। तभी रास्ते में वो तेमू और सुंगन को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। अब हारी और युंगसू को उन दोनों पे शक होने लगता है कि कहीं वो किसी और गर्ल को तो नहीं लाइक करते। अब वो उनका पीछा करने लगते हैं। अब एक ऑर्फनेज में पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि सुंगन अपने मॉम से मिलने आया है। ये देख युंगसू बहुत ही एम्बेरस फील करती है। आगे सुंगन युंगसू को अपने मॉम से मिलवाता है और युंगसू उनसे बहुत सारी बातें करती है, बहुत सी चीजें शेयर करती है। उसकी मॉम भी उसे सुंगन का ख्याल रखने को कहती है। यह हमें पता चलता है कि सुंगन को बचपन में ही तेमू की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए तेमू और सुंगन हमेशा साथ रहते हैं। आगे युंगसू सुंगन से माफी मांगती है और अपनी हिस्ट्री बहुत सारी चीजें सुंगन को बताने लगती है। सुंगन भी उसे माफी मांगता है। हम हारी को देखते हैं। हारी तेमू से बात करती है। उसे कहती है कि तुम्हें सुंगन को ब्लाइंड डेट पे नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हारे कारण युंगसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तेमू कहता है कि देखो तुम्हें तो गुस्सा हो रही थी जब मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था, क्या तुम भूल गई? हारी कहती है हाँ मुझे याद आ गया, मेरी गलती थी। अब तेमू हारी को गले लगाता है और उसे कहता है कि जब तुम रेडी हो जाओ मुझे बता देना। अब दोनों कपल बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। वे सब बहुत ही खुश थे। तभी हारी को घर से कॉल आता है। वहाँ उसकी हेल्प पर हारी को कहते हैं कि तुम्हारा भाई हामिद ने घर से पैसे चुरा कर लेके चला गया है। ये सुन हारी बहुत ही गुस्सा करती है। अब सबके सब हारी के रेस्टोरेंट में आ चुके थे। सबके सब चिंता में थे, पर तेमू हारी की फोटोज देखने में लगा था। आज रेस्टोरेंट बंद था, पर फिर भी एक कस्टमर आती है। वो कस्टमर बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है हारी से। अब हारी मान जाती है। तभी वो कहती है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनके लिए भी तुम्हें डिनर बनाना होगा। हारी ये देख बिल्कुल हैरान थी क्योंकि वो सोची थी एक ही बंदा होगा, पर वो तो पूरी भीड़ लेके आई थी। अब तेमू हारी और बाकी सब उन सब के लिए डिनर बनाने लगते हैं। उसी बीच तेमू युंगसू से माफी मांगता है सुंगन को ब्लाइंड डेट पे भेजने के लिए। युंगसू तेमू से माफी के बजाय कोई चीज लेती है जो बहुत ही ज्यादा, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। अब ये चारों साथ में डिनर कर रहे थे। तभी हारी से गलती से तेमू के सर पे कुछ गिर जाता है। वो उसे अपने रूम में लेके चली जाती है ताकि वो चेंज कर ले। वो उसे अपने ब्रदर के कपड़े देती है। तेमू से चेंज कर लेता है। तभी हारी के पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं। युंगसू जोर जोर से चिल्लाती है कि हारी तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं। अब हारी ये सुनते ही बिल्कुल घबरा जाती है। वो तेमू को छुपाने लगती है। तेमू को छुपाकर वो बाहर आती है। बाहर उसके पेरेंट्स साथ में बैठ चुके थे। वे अब डिनर करने लगे थे। युंगसू सुंगन को सबसे मिलवाती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। हारी के पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं हारी कब बॉयफ्रेंड बनाएगी, हम तो उसका वेट कर रहे हैं। तभी उनकी वाइन खत्म हो जाती है और जो दूसरा वाइन की बोतल थी वो हारी के रूम में था। अब उसके डैड हारी के रूम में जाते हैं। हारी बिल्कुल घबरा जाती है कि कहीं तेमू पकड़ा न जाए, पर तेमू छुप चुका था। अब उसके पेरेंट्स जैसे ही बिजी होते हैं, हारी तेमू को फटाफट रेडी करके वहाँ से निकाल देती है। बाहर आती हुई चैन की सांस लेती है। तेमू कहता है हारी हम कब अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करेंगे? मैं चाहता हूँ जैसे युंगसू ने अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस किया, वैसे मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हारी कहती कि मैं भी रेडी नहीं हूँ, पर जल्दी मैं तैयार हो जाऊंगी। तभी हारी देखती कि उसका भाई उसी तरफ आ रहा है। अब वो कार के पीछे चिपने लगती है तेमू के साथ, पर उसका भाई उसे देख लेता है। हामिद तेमू को डांटने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरी शर्ट भी पहन रखी है, क्या तुम मेरी बहन को डेट कर रहे हो? क्या तुम भिखारी हो? हारी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकती। वो उसे डांटने लगती है। तभी तेमू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं इसका बॉस भी हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड भी हूँ। अब हारी का भाई उसे बार बार माफी मांगता है। उसे ब्रदर इन लॉ भी कहता है। ये सुनकर तेमू बहुत ही खुश होता है। उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। हारी अपने भाई से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि ये बात वो पेरेंट्स को ना बताए। वो मान जाता है, लेकिन वो हारी के लिए चिंता में था कि तेमू के पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। नेक्स्ट टाइम देखती हूँ युंगसू जिम में थी। वो प्रैक्टिस कर रही थी और साथ में वो एक वीडियो देख रही थी जो सुंगन की थी। जब वो एक बार ड्रंक था और वो नशे में बार बार युंगसू से माफी मांग रहा था कि वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता। ये वीडियो तेमू ने उस रात युंगसू को दिया था। सुंगन ये वीडियो देख लेता है। वो उसे डिलीट करने को कहता है और वो दोनों फाइटिंग करने लगते हैं। उधर हम गेमो वाला सीरियल देखते हैं जिसमें गेमो और उसका बॉस दोनों वेडिंग कर लेते हैं पेरेंट्स के खिलाफ। और जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को इतना धक्का लगता है कि उसकी मॉम तो उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल ही देती है और उसके डैड की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये देख तो हारी का भाई बिल्कुल शॉक था। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई सच में ऐसे वेडिंग नहीं कर सकता?
तभी मीनू वहाँ पर आता है। वो कहता है कि हारी कहाँ पर है। हारी तो यूरा के साथ थी। यूरा एक बार में थी। वो बहुत ही ज्यादा डंग थी। वो हारी को डांटे जा रही थी। वो कहती है कि तुम्हें पता है मीनू तुम्हें लाइक करता है और तुम भी मीनू को लाइक करती हो, और तुम्हें पता है ना कि मैं मीनू को लाइक करती हूँ, तो तुम मीनू की लाइफ से निकल क्यों नहीं रही? तुम अभी भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। हारी कहती है कि मैं उसे लाइक करती थी लेकिन अब नहीं, ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ। अब हारी ये सब कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। मीनू ने ये सारी बातें सुन ली थी। वो अब हारी से माफी मांगने लगता है और पूछने लगता है कि तुमने अभी क्या क्या कहा। हारी उसे कहती है कि जाकर तुम यूरा से माफी मांगो क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। आगे हारी तेमू को कॉल करती है। उसे कहती है कि कल शाम को हम डेट पे चलेंगे। तेमू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है, हारी जैसे ऑफिस में जाती है वो देखती है कि वो जो कपल एम्प्लॉय थे उनकी फाइट हो गई थी। हारी उन्हें कहती है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली क्यों नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हम कंपनी में अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे तो सारे एम्प्लॉय बस उनके बारे में चुगली करते रहेंगे, कभी उनकी फाइटिंग की, कभी उनकी प्यार भरी बातों की। हारी ये सुनकर सोचने लगती है कि क्या उसे भी अपनी रिलेशनशिप पब्लिक करनी चाहिए क्योंकि इससे तेमू की इमेज खराब हो सकती है। आगे शाम होते ही हारी तेमू के साथ डेट पे जाती है। वो उसके साथ कई जगह विजिट करती है। हम देखते हैं कि आज बारिश भी हो रही है, पर आज वो तेमू को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील करवाती है। तेमू को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही वो नर्वस फील करता है। हारी उसे बहुत सी चीजें शेयर करती है। तेमू उसके साथ बहुत ही खुश था। वैसे हारी को तेमू की पेरेंट्स वाली घटना सारा कुछ पता चल चुका है जो उसने कंपनी में सुना था। उधर ग्रैंडपा को पता चल चुका था कि तेमू किसे डेट कर रहा है। उन्हें कंपनी की फोटोज मिल गई थी, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता था कि हारी और गेमू एक ही है। अब हारी और तेमू रास्ते में थे। वे अब घर जा रहे थे। तेमू को पता चल गया था कि हारी को उसके पेरेंट्स के बारे में पता चल चुका है। तेमू से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं ये सारी स्टोरी तुम्हें बताने वाला था पर तुम्हें ये पहले ही पता चल गया। हारी उसे माफी मांगती है, कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तेमू हारी को ड्रॉप करने वाला था पर हारी कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड पास में ही है, मैं उसके साथ ही जा रही हूँ। तेमू से दूर जाते ही हारी थोड़ा उदास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो सीधा ग्रैंडपा से मिलने जाती है। ग्रैंडपा से कहते हैं कि तेमू को देखना बंद करो, तेमू को डेट करना बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुका है। तुम ही गेमू हो, तुम ही हारी हो। हारी उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है। अब ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में थे। वो हारी को तेमू से अलग करना चाहते थे। उधर हम तेमू को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि ग्रैंडपा हारी से मिलने गए हैं। उन्हें उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। तेमू को हारी की चिंता होने लगती है। वो उसी रेस्टोरेंट में जाने लगता है जहाँ ग्रैंडपा है, पर जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर ग्रैंडपा को मिलते ही ग्रैंडपा भी चिंता में जाते हैं और हारी भी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।